आप जरा सोचें, आप स्पेस में सफर कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा, और सामने हमारी जमीन नहीं बल्कि जुपिटर के चांद हैं। ये चांद इतने ठंडे और बर्फीले हैं कि अगर आप वहां बगैर किसी स्पेशल सूट के होते तो चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन साइंटिस्ट्स ने एक हैरानकुन डिस्कवरी की है, और वो ये कि यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। जरा सोचें, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया पानी के नीचे बर्फ के पर्दे में छुपी हुई। ये दुनिया जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर इसमें वही बुनियादी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। और आप इस दुनिया के राज जानने वाले पहले इंसान हो सकते हैं। ये सोच ही दिमाग हिला देती है, क्योंकि अगर ये मुमकिन हुआ तो ये साबित कर देगा कि जिंदगी सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो कि हमारे जमीन से 1300 गुना बड़ा है। यानी उसमें हमारी जमीन जितनी 1300 जमीनें समा सकती हैं। जुपिटर के पूरे 95 चांद हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स की दिलचस्पी सिर्फ उसके 4 चांद यूरोपा, गनीमीड, कैलिस्टो और आयो में है, क्योंकि इन चांदों में बर्फ, पानी और केमिकल कंपाउंड्स की मौजूदगी ने तहकीक का दायरा बढ़ा दिया है। यकीन करें, अगर आप इन चांदों पर जा सकते तो आपको जमीन की तरह झीलें, पहाड़ और शायद कुछ हैरानकुन राज नजर आ जाते। 1979 में नासा के खलाई जहाज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने यूरोपा के करीब से पिक्चर्स लिए। इन पिक्चर्स ने साइंटिस्ट्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस चांद की मोटी बर्फ के परत के नीचे लिक्विड वाटर का पूरा समंदर मौजूद है। बाद में 1990 की दहाई में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने मजीद करीब से यूरोपा को गौर से स्टडी किया, और वाज़ेह हुआ कि यहाँ की बर्फ तकरीबन 6 से 18 माइल मोटी है और उसके नीचे पानी का एक बड़ा समंदर मौजूद है। यह ओशन जमीन के ओशन से भी ज्यादा लिक्विड वाटर रखता है, जो जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज है। यूरोपा जुपिटर के काफी करीब है, इसलिए जुपिटर की ग्रेविटी यहाँ टाइडल फोर्सेस पैदा करती है। यानी जुपिटर की ग्रेविटी इस चांद की बर्फ और इंटरनल यानी अंदरूनी हिस्से को खींचती है, जिसकी वजह से आइस के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और इस तरह यह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। 1997 में गलीलियो ने यूरोपा के करीब से गुजरते हुए देखा कि बर्फ के नीचे से पानी की भाप के गैजर निकल रहे हैं, यानी पानी या भाप के बड़े फुवारे जो सरफेस पर आते हैं। ये पॉइंट साइंटिस्ट्स के लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसने दिखाया कि बर्फ के नीचे ओशन एक्टिव है और उसके आसार सरफेस पर बखूबी देखे जा सकते हैं। 2013 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मजीद पिक्चर्स लिए और यूरोपा की सतह यानी क्रस्ट पर छोटे और बड़े गैजर जेट्स डिस्कवर किए, जो कई सौ किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं। हर चंद मिनट में इतना पानी वहां से निकलता है कि एक ओलंपिक स्विमिंग पूल भर जाए। साइंटिस्ट्स ने एक और बात भी नोट की, और वो ये कि यूरोपा की बर्फ की सतह कभी फास्ट और कभी स्लो हरकत करती है। ये पॉइंट भी जाहिर करता है कि बर्फ के नीचे ओशन मौजूद है और बर्फ ओशन के ऊपर तैर रही है। गैलीलियो ने जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में गैर मामूली तब्दीलियां भी देखी, जो जाहिर करती हैं कि बर्फ के नीचे कंडक्टिव लिक्विड यानी ऐसा पानी मौजूद है जो इलेक्ट्रिक करंट को गुजार सकता है। तो शायद ये पानी हमारी जमीन के ओशियन की तरह नमकीन हो। और दूसरी बात, यूरोपा की बर्फानी तह जिंदगी के लिए एक कुदरती शील्ड का काम भी करती है। ये सूरज की खतरनाक रेडिएशन से नीचे के समंदर को महफूज रखती है। यूरोपा पर जिंदगी के इम्कानात को बढ़ाने वाली चीजों में ये भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो लाइफ के कुछ प्रोसेसेस के लिए जरूरी हैं, जैसे मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया। 2022 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने वहां पर कुछ मिकदार में ऑक्सीजन भी डिटेक्ट की। ये सब देखकर लगता है कि यूरोपा जमीन से बहुत दूर बर्फ की मोटी सतह के नीचे जिंदगी के आसार छुपाए बैठा है। नासा ने इसके लिए सबसे एक्सपेंसिव मिशन यानी सबसे महंगा और पेचीदा मिशन यूरोपा क्लिपर शुरू किया, जो अक्टूबर 14, 2024 को लॉन्च हुआ। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 में वहां पहुंचने वाला है। यूरोपा क्लिपर जुपिटर के करीब पहुंचकर 49 बार यूरोपा के गिर्द ऑर्बिट करेगा, बर्फ की सतह से सिर्फ 15.5 माइल्स के फासले पर, और हर तरह का डेटा जमा करेगा। उसके कैमरास और रीडार बर्फ के अंदर ओशन और स्ट्रक्चर को देखेंगे और गैजर जेट्स से निकलने वाले वाटर वेपर पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। ये डाटा साइंटिस्ट्स को बताएगा कि लाइफ के आसार मौजूद भी हैं या नहीं। जरा सोचें, जमीन से करोड़ों माइल्स दूर एक ऐसा मून जहां किसी और किस्म की जिंदगी मौजूद हो। शायद वो हमसे मुख्तलिफ हो, शायद माइक्रोस्कोपिक हो, लेकिन जिंदगी तो आखिर जिंदगी होती है। जुपिटर के इर्द गिर्द कई चांद घूमते हैं, लेकिन उनमें से एक चांद आयो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। आयो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी सतह पर सैकड़ों आतिशफिशां
यानी वोल्केनोज मुसलसल लावा उगल रहे हैं। कहीं धुआं उठता है, कहीं गर्म पत्थर बह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये चांद हमेशा जल रहा हो। यह लावा इतना गर्म होता है कि टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स पलक झपकते ही जल जाए। इस मंजर को देखकर कोई भी कहेगा कि ये चांद जिंदगी के लिए बना ही नहीं। लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनके मुताबिक आयो के अंदर सतह के नीचे ऐसे सबसरफेस पॉकेट्स हो सकते हैं, यानी जमीन के अंदर मौजूद छोटी बंद जगहें जहां दर्जा हरारत और दबाव इतना सख्त ना हो। इन पॉकेट्स में अगर कुछ केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हों, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन या कुछ मिनरल्स, तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं। जमीन पर भी ऐसे क्रीचर्स पाए जाते हैं जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। ऐसे छोटे क्रीचर्स जो इंतहाई गर्मी, सर्दी या जहरीले माहौल में भी जिंदा रहते हैं। मिसाल के तौर पर थर्मोफाइल्स, जो जमीन के वॉल्केनिक वाटर्स में रहते हैं, जहां टेम्परेचर पानी के उबलने के पॉइंट से भी ज्यादा होता है। अगर वो जमीन पर जिंदा रह सकते हैं तो मुमकिन है कि आयो पर भी जमीन से मुख्तलिफ अंदाज में जिंदगी मौजूद हो। दिलचस्प बात यह है कि आयो के आतिशफिशा सिर्फ अपने अंदर ही एक्टिव नहीं, उनके फटने से जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर भी ताकत हासिल करता है। यही मैग्नेटोस्फीयर जुपिटर के दूसरे चांदों पर असर डालता है, यूं जैसे एक एनर्जी नेटवर्क पूरे जुपिटर सिस्टम को आपस में जोड़ता हो। ये सब हमें एक अहम सबक देता है कि जिंदगी के लिए हमेशा पानी जरूरी नहीं होता। कभी कभी एनर्जी, हीट और केमिकल रिएक्शंस भी जिंदगी के लिए बुनियाद बन सकती हैं। इसीलिए आयो उस कहानी का हिस्सा है जिसे साइंटिस्ट्स पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जहां जिंदगी जमीन जैसी नहीं बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में हो सकती है। और अगर इंसान कभी आयो पर पहुंचा तो मुमकिन है वो ऐसी जिंदगी देखे जो हमारे तमाम कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हो। आयो हमें ये सिखाता है कि खिला के हर प्लेनेट या मून अपनी अलग कहानी रखते हैं, और जिंदगी के मानी वो नहीं जो हम सिर्फ जमीन पर देखते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैरान कुन और वसी हैं। अब आते हैं जुपिटर के सबसे बड़े चांद, और यहां तक कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद गनीमीड पर। यह सिर्फ एक चांद नहीं बल्कि इतना बड़ा है कि अगर ये जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट न कर रहा होता तो उसे एक छोटा प्लैनेट कहा जा सकता था। लेकिन गनीमीड की सबसे हैरान कुन बात इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जी हां, यह वाहिद चांद है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, बिल्कुल जमीन की तरह। यह मैग्नेटिक फील्ड गनीमीड के पोल्स पर खूबसूरत ऑरोरास पैदा करता है, यानी रोशनी की लहरें जो स्पेस में चमकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल पर नजर आती हैं। नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक और दिलचस्प राज भी जाहिर किया, और वो ये कि गनीमीड के अंदर बर्फ की मोटी तह के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर छुपा हुआ है। ये ओशियन कई माइल्स गहरा हो सकता है, और माहिरीन के मुताबिक इसमें नमकीन पानी मौजूद है। नमकीन पानी का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और यही वो चीज है जो जिंदगी के लिए जरूरी केमिकल प्रोसेस मुमकिन बनाती है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स का मानना है कि गनीमीड के अंदर जिंदगी के आसार हो सकते हैं। सतह पर पाए जाने वाले मिनरल्स में भी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो जिंदगी की बुनियादी एलिमेंट्स समझे जाते हैं, यानी वो मादे जिनसे सेल्स बनते हैं। गनीमीड पर रेडिएशन का असर भी कम है, खास तौर पर यूरोपा के मुकाबले में, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड उसे खतरनाक कॉस्मिक रेस से बचाता है। यूं गनीमीड खला में एक तरह की कुदरती प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है जो जिंदगी के इम्कानात को और बढ़ा देता है। अगर उसके ओशन के अंदर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी मौजूद हो तो वहां जिंदगी के पैदा होने के इम्कानात और भी बढ़ जाते हैं। जमीन पर भी समंदरी गहराइयों में ऐसे वेंट्स के आसपास छोटे छोटे क्रीचर्स जिंदा रहते हैं। ऐसे क्रीचर्स जो रोशनी के बगैर सिर्फ हीट और मिनरल्स से एनर्जी हासिल करते हैं। मुमकिन है कि गनीमीड पर भी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही निजाम के तहत मौजूद हो। इसीलिए साइंटिस्ट्स उसे गोल्ड माइन ऑफ पॉसिबिलिटीज कहते हैं। आने वाले मिशंस, खास तौर पर ईएसए का जूस मिशन, इसी ओशन की गहराइयों को जांचने के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है कि गनीमीड वो जगह बन जाए जहां इंसान पहली बार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सामना करे? शायद हां, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के उस बड़े चांद में जिंदगी का राज अभी भी गहरी बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। अब आते हैं जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करता हुआ चांद कैलिस्टो की तरफ, जो कि जुपिटर का दूसरा बड़ा चांद है। कैलिस्टो स्पेस के सबसे खामोश ऑब्जेक्ट्स में से एक है। न यहाँ आतिशफशां फटते हैं, न हवा चलती है, और न कोई तूफान शोर मचाता है। बस बर्फ, पत्थरों और खाइयों से भरी हुई एक फ्रोजन मून है। इसकी सतह पर हजारों क्रेटर्स हैं, ऐसे गड्ढे जो अरबों साल पुराने हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कैलिस्टो पर शायद 4 अरब साल से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई,
यूं लगता है जैसे टाइम यहां स्टॉप हो गया हो। इसीलिए इसे फ्रोजन टाइम कैप्सूल कहा जाता है, एक ऐसा मकाम जहां सोलर सिस्टम की इब्तदाई तारीख अभी भी महफूज है। मगर इस चांद की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं है। रेडार ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि कैलिस्टो की बर्फानी तह के नीचे भी एक सबसरफेस ओशन छुपा हुआ हो सकता है, यानी बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर। ये ऐसा एलिमेंट है जो जिंदगी के लिए सबसे बुनियादी कंडीशन माना जाता है। ये ओशन जमीन के समंदरों से भी कई गुना गहरा हो सकता है, और अगर इसके अंदर सॉल्टी वाटर हो तो वहां केमिकल एनर्जी भी पैदा हो सकती है, और जहां एनर्जी हो वहां जिंदगी की पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैलिस्टो पर रेडिएशन बहुत कम है, जबकि जुपिटर के दूसरे चांद जैसे आयो या यूरोपा तेज रेडिएशन की जिद में रहते हैं, जो किसी भी जानदार को फौरन खत्म कर सकते हैं। मगर कैलिस्टो इस खतरे से तकरीबन महफूज है। इसीलिए साइंटिस्ट्स इसे द पीसफुल मून कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां लाइफ को जिंदा रहने का मौका मिल सकता है। मुमकिन है कि इस ओशन में छोटे माइक्रोस्कोपिक जानदार माइक्रोब्स मौजूद हों, ऐसे माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। जमीन पर भी ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो अंधेरे समंदरों के अंदर बगैर सूरज की रोशनी के जिंदा रहते हैं। ऐसी जिंदगी को लो एनर्जी लाइफ कहा जाता है, यानी ऐसी मखलूक जो बहुत कम तवानाई में भी खुद को बरकरार रख सकती है। और यही कॉन्सेप्ट कैलिस्टो को मजीद मिस्टीरियस बना देता है। एक बर्फीले चांद में जहां बज़ाहिर सब कुछ मुर्दा लगता है, शायद वहां जिंदगी खामोशी से सांस ले रही हो। लेकिन कैलिस्टो सिर्फ पास्ट की झलक नहीं रखता, ये मुस्तकबिल की उम्मीद भी है। नासा के मुताबिक ये चांद एक दिन इंसानों का बेस कैंप बन सकता है, क्योंकि यहाँ रेडिएशन कम है, पानी के आसार मौजूद हैं और इसकी सतह निस्बतन महफूज है। यानी यहाँ स्पेस हैबिटेट्स बनाए जा सकते हैं जहां इंसान आराम से रह सकें और अपने अगले मिशन जुपिटर या इसके दूसरे चांदों की तरफ भेज सकें। इमेजिन करें, कैलिस्टो की बर्फानी जमीन पर खड़ा इंसान ऊपर जुपिटर के जायंट स्टॉर्म्स को देख रहा है। यह मंजर कितना हसीन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी साइंसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेनोवा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज है। कायनात के राज अभी बहुत बाकी हैं।